राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे 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 अलबेली सरकार भज जा राधे 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 अलबेली सरकार भज जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे 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 रसिकों की सरकार भज जा राधे 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 रसिकों की सरकार भज जा राधे राधे। सभी पुण्य आत्मा रोज निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करता हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम। माया तो फिर मिल जाएगी पर ना हरि हर बार मिले। ये मौका गवाओ मत। अब मिला हुआ है, कबहू के करी करुणा नर देही। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। देखिएगा, भक्त वत्सल भगवान, आपने सुना होगा, भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। लक्ष्मी जी, बहुत ध्यान से सुनो, लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को भोजन करा रही थी। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुख में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया। हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौटकर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे हैं, उन्हें खिलाकर आया हूं पहले। मेरे 4 भक्त भूखे हैं, मैं उनको खिलाकर आया हूं पहले। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया। एक एक शब्द ध्यान देना। लक्ष्मी जी ने दूसरे दिन क्या करा, एक छोटी सी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया। अब विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। कल तो आप मुझे कह रहे थे मेरे 4 भक्त भूखे हैं, मैं खाना छोड़कर उन्हें खिलाने गया था, और आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन कर लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुख में चावल के कण लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिब्बी में चावल कैसे आया? आपने कब डाले चावल? प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी, आपने चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया था। आपको और आप और हम लोग इन कथाओं को इतनी गहराई से समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं हमारे दम पर घर चल रहा है। बताओ, आपके सांस तो भगवान की कृपा पे चल रहे हैं और हम अज्ञानी पुरुष ये कहते हैं हमारे दम पर घर चल रहा है। पालनहार
सबका ध्यान रखते हैं। बस आवश्यकता है विश्वास की, कि हमें कितना विश्वास है, हमें भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ये भगवान जिनका रूप सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, देखिएगा, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया, ऐसे भगवान को हमें नतमस्तक होना चाहिए। आपके घर में भी माता पिता भगवान बनकर आते हैं, पति पत्नी प्रेमी बनकर के भी भगवान आते हैं, आपके बच्चे भी भगवान बनकर के आते हैं। हम नहीं पहचान पाते, हम मंदिरों में जाकर मूर्तियों के आगे त्वमेव सर्वम मम देव देवा, भगवान कहते तेरे घर में सब कुछ मैं बना हुआ हूं। तूने अभी मुझसे कहा त्वमेव सर्वम, लेकिन वहां विश्वास नहीं है। आप सोचो, इसी देह में आपको ये ज्ञान हो सकता है, पशु शरीर में, पक्षी शरीर में ये ज्ञान नहीं हो सकता। इस संसार का प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते। और भगवान ने अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर, बताओ, रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं, और उनके गले की मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल रहा है। ऐसे उन भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हैं, हमें हृदय से नमन करना चाहिए। आप सोचो, क्या आप और हम लोग ऐसा करते हैं? आप भगवान को पाना चाहते हो, और मैं आपको पूर्ण सत्य बताना चाहता हूं, भगवान ही है जो आपको मिला हुआ है। अभी आपकी आत्मा की आंख बनी नहीं है, अभी आत्मा की आंख बनी नहीं है, अभी माया का जंजाल भरा हुआ है हमारे अंदर। इसलिए आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे इन बातों को। भगवान ही था, भगवान ही है, और भगवान ही रहेगा, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। उद्धव जी और किसी का सहारा नहीं, वे श्री कृष्ण के चरणार बिंद के प्रति अनन्य हैं। बताओ, भगवान के चरणों के प्रति अनन्य हैं। हम ना तो गुरु के प्रति अनन्य हो सके, ना भगवान के प्रति अनन्य हो सके। क्यों? हमें सबको पता है, हमारे मन को कोई नहीं देख रहा, हमारे छल कपट को कोई नहीं देख रहा। अरे बाबा, आपका भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, आप कुछ ना करो तो भी आपके मन को देखता रहता है। लेकिन आप हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को।
इसलिए भगवान की लीलाओं को तो उद्धव जी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को अपने, देखो भगवान के चरणारविंद को आश्रय जिसमें उनका भगवान के चरणों में उनका मस्तक सदा झुका रहता है, और उद्धव जी गोद में अपने प्रीतम की पादुकाओं को लेकर के बैठते हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पाद पीठ हैं, इसी गोद में पांव रखकर वो बैठा करते हैं। अब आप और हम लोग कैसे समझेंगे? आपका हृदय, जब संत महात्मा हमें बोलते हैं ना, अपना अंतःकरण शुद्ध करो, कोई करना ही नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता। क्यों? ये समझ नहीं आ रहा कि बिगाड़ा तुमने है, अशुद्ध तुमने किया है। हम शरीर को नहलाना, उस पर गंगा जल छिड़कना, चंदन लगाना, इत्र लगाना, ये क्या कर रहे हो? मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता कि जो चल रहा है धोखाधड़ी चलता रहे, अच्छा है संसार में। आप बताइए, आप अपने शरीर में कब ऐसा होता है कि उसमें पखाना और मलमूत्र नहीं भरा होता? आप बाहर से स्नान करा करके उसे शुद्ध कर लेते हो। अंतःकरण, हृदय को शुद्ध करो, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होना चाहिए, भगवान के भक्त होने चाहिए। लेकिन हमने सारा संसार जहाँ स्वार्थ है उसे हृदय में रखा हुआ है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, रोज कहता हूँ, आप अपने मन को ब्रज में ले चलो। यदि श्रोता, सुनने वाला अपने मन को वक्ता के साथ ना ले चले, हम संतों का सत्संग सुने। बहुत से लोग बड़े चालाक होते हैं, इंद्रियों से काम करते रहते हैं। हम सत्संग भी सुन रहे हैं, भाई होंगे कारीगर हैं, इसका मतलब वो एक साथ दो काम कर लेते हैं। मन एक ही जगह लेगा, एक इंद्रिय में लगेगा, दो में नहीं लग सकता। अगर आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, मन ही मन उन देश में नहीं चलोगे, तो उसका जो आनंद है, भगवान की लीलाओं का जो आनंद है, वो आपको नहीं होगा। भक्ति का ध्यान सत्संग में होता है। मन के चित्त से निर्विकल्प सत्संग में समझ आता है। हृदय कैसे शुद्ध किया जाता है, ये सत्संग में समझ आता है। इसलिए जो लोग पुण्य के लिए सुनते हैं, उनकी बात दूसरी है कि चलो कथा में चलकर बैठ जाएं, तो कोई चर्चा सुनकर समय कट जाएगा, थोड़ा पुण्य हो जाएगा, अच्छी बात सुनावेंगे, ये सब ठीक है। पर उसका मजा तो तब आएगा जब आप अपने आप को उस भूमिका में ले चलेंगे, गोपियों के बीच में खड़ा कर लेंगे, ग्वालों के बीच में खड़ा कर लेंगे। पूरे ध्यान से सुनेंगे। अब देखो, गोपियों के सामने उद्धव जी विराजमान हैं। ये चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे न जाने क्या सुनने को मिलेगा। उद्धव जी विराजमान हैं और गोपियों ने चारों ओर से उनको घेर रखा है। उनका मंडल देखो, चारों ओर से घेर कर गोपियां खड़ी हैं। उद्धव जी दूर से दिख नहीं रहे हैं। अगर उन गोपियों में शामिल हो जाएंगे तब उद्धव जी के दर्शन पाओगे। मिल जाना। हम ना तो गुरु में मिल पाते हैं, ना भक्तों में मिल पाते हैं। हम
अपने शरीर के संबंधों में मिले रहते हैं। अरे व्यवहार में मिले रहो, कम से कम मन से, आत्मा से तो भगवान के भक्तों में मिलने का प्रयत्न करो। यहां सबसे बढ़िया बात, प्रत्येक गोपी के मन में, एक एक शब्द पे ध्यान देना, प्रत्येक गोपी के मन में गुदगुदी हो रही है, हैं? गोपी के मन में गुदगुदी हो रही है, सनसनी उठ रही है कि इनसे श्याम सुंदर की बातें कैसे करें, कैसे करें। अब हमारा जिस दिन आपका, ये भी आपको आज प्रमाण दे देता हूं, जिस दिन आपका हृदय शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसा समझिए अंदर का घर साफ हो गया, उस दिन आप संसार की बातें केवल तब करोगे जब उसके लिए बहुत आवश्यकता हो, अन्यथा आप संसार की बातें करना छोड़ दोगे। ये प्रमाण है आपका चित्त अभी शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, गोपियां उद्धव जी को देखकर हृदय में गुदगुदी, सनसनी पैदा हो गई कि इनसे भगवान की बातें कैसे करें। अगर तुम्हारे चित्त की भी ये दशा हो जाए, अगर हमारे चित्त की भी ये दशा हो जाए, तो देखो अभी परमानंद का उदय हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी तो हम, आपको क्या पता हमारे कितने काम जरूरी हैं। हमारे लिए शरीर पहले, भगवान बाद में। ये ठीक है कि गुरु जी ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, उन्होंने ये तो नहीं कहा था सबसे पहले हरि से मिल लो। याद रखना बस, क्योंकि उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। इसका क्या मतलब था? सबसे आगे इस बात को रखना कि इस देह में हरि मिलत है। हमने क्या करा? सबसे पीछे लास्ट में भगवान खड़े हुए हैं। भगवान भी हंसते होंगे कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इस जन्म में नहीं, फिर मौका दूंगा इनको। तो गोपियों के मन में उनके सखा से कैसे बात करें, कैसे बात करें। अगर तुम्हारे चित्त की भी ये दशा हो जाए, अब आप देख लो, अगर ये दशा हो जाए तो देखो अभी परमानंद का उदय हो जाए। लेकिन आप कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि, लेकिन परंतु अगर हमारा मन भगवान में लग गया, हम भगवान का चिंतन करने लग गए, हम भगवान के साथ खो गए, तो घर का काम कौन करेगा, बाजार कौन जाएगा, परिवार के लोगों से कौन बातें करेगा। ये खोपड़ी में लगी हुई हमारे, इसीलिए हम आज तक कामयाब नहीं हो सके हैं। मैंने कहा ना, अभी परमानंद का उदय हो जाएगा। इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा, भगवान से उनका अनुराग है तो उनके भेजे हुए दूत से भी बात करना चाहते हैं। गोपियों के हृदय में भगवान के संबंध में, ध्यान से सुनो, गोपियों के हृदय में भगवान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उत्सुकता है और जैसे उनका दिल उछल रहा है, वो उत्सुकता अगर एक बार भी तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो परमानंद इसी जन्म में, इसी वक्त मिल सकता है। सारे कामों को पीछे छोड़कर भगवत प्रेम में आगे बढ़ने वाला भक्त कहलाता है, और सारे कामों को आगे रखकर भगवान का प्रेम लास्ट में करने वाला 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकता रहता है।
और इतने कटु शब्द मैं तभी बोल पाता हूं जब सत्संग में होता हूं। आप वैसे मेरे से बात करोगे, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बातें। वहां व्यवहारिक बातें हैं। यहां आकर के मेरे प्रभु की कृपा, मेरे गुरु की कृपा, संतों की कृपा, कि मैं अगर एक शब्द भी मिलावट का बोलूं तो उसमें मैं अपने आप को धिक्कारना महसूस करता हूं। तो गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की जैसी उत्सुकता, जैसा उनका दिल उछल रहा है, वो उत्सुकता अगर एक बार हमारे ध्यान में आ जाए तो परमानंद अभी मिल जाए। 1 मिनट कीर्तन तो कीजिए। हरि